से बात करते हैं। अंशु जी, कितना बड़ा नुकसान फिल्म इंडस्ट्री में? फिल्म इंडस्ट्री को क्या, ये तो फिल्म इंडस्ट्री के लिए तो नुकसान है, ठीक है, लेकिन पूरी आर्ट वर्ल्ड को बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि ऐसा एक्टर दशकों में आता है, पता नहीं कब आएगा कोई ऐसा एक्टर, ऐसा इंसान। बहुत बड़ा लॉस है। आज अंदर कितने लोग थे, एक विदाई लंबी मिलनी चाहिए थी, उतने लोग नहीं रह पाए, कहीं ना कहीं ये खलिश रह गई अंदर। हाँ, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के अंदर ये रह गया कि वो इरफान के अच्छे अजीज दोस्त होंगे और उसके अंतिम दर्शन नहीं कर पाए। बहुत कम लोग थे, कोरोना की वजह से वही 20 लोग होंगे मैक्सिमम। इतने बड़ा कलाकार के लिए इतने कम लोग, ऊपर वाले का आप देखिए खेल। आपकी जोड़ी बड़ी जमती थी, एक दही जैसी थी, तो कैसे याद करेंगे आप? मैं उसे हमेशा अच्छी जो हमारी खुशी से भरपूर हमारे मोमेंट्स थे, मैं उन्हीं से याद करूँगा। क्योंकि हमसे बात करने के लिए के साथ कई फिल्में कर चुके हैं और बड़ा दुख जता रहे इरफान के जाने। इस समय मुंबई से वसीम हैदर अभी सुपुर्द खाक करके आ रहे हैं। कितने लोग थे अंदर? मैं निकलना चाहूँगा, बस अभी इतना कहूँगा कि उनको रूह से हम लोगों ने बहुत मिस, हमने अपना आधा हिस्सा खो दिया है आज, एक क्रिएटिविटी ने, एक कई दोस्तों ने, साथियों ने, ऑडियंस ने। तो बस अब ये है कि जहाँ वो हैं वहाँ अपने कर्तव्य दिखाएं, जैसे वो यहाँ कितने रहे। लोग अंदर थे साथ में? कितने लोग सुपुर्द खाक कर रहे हैं? 8 लोगों से ज़्यादा अलाउड नहीं है, तो 8 ही लोग थे बस। मैं आगे जाता हूँ, मैं नहीं। खड़े हैं वर्सोवा कब्रिस्तान के बिल्कुल बाहर और यहाँ एक्ट्रेस विनीत कुमार भी मौजूद है। विनीत, कितने लोग अंदर है, तुम कब आए यहाँ? सभी नियम का पालन किया जा रहा है, तो बहुत गिनती के लोग अंदर जा पाए हैं, परिवार के लोग हैं और बहुत करीबी लोग अंदर हैं कि जा पाए हैं। कोई बाहर आता है तो कोई एक अंदर जा पाता है। और ऐसे हुआ है कि हम सब शौक में हैं और हमेशा उन्हें याद रखेंगे, याद किया है। बहुत सारी यादें हैं, बहुत सारी बातें हैं जो हम सबके साथ रहेंगी। उनकी आत्मा की शांति के लिए मैं दुआ करता हूँ। एक बड़ा सती है अगर देखा जाए तो इंडस्ट्री के लिए। हाँ, एक बहुत बड़ा गैप आ गया उनके जाने की वजह से। और अभी तो बहुत कुछ उम्मीद थी देखने को मिलेगा, क्या कहूँ, कैसे कहूँ, बहुत कुछ मुझे ऐसा लगता कुछ है। यादें उनके साथ जुड़ी हुई है आपकी भी? बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं। अभी ऐसे मौके पे क्या कहूँ, बहुत कुछ सिखा गए और हमेशा याद रखूँगा। थैंक यू। ये है विनीत, जो इरफान की यादें इनके अंदर बहुत है और कह रहे हैं कि हमेशा उन्हें याद रखूँगा। और कब्रिस्तान के अंदर 20 लोगों को सिर्फ जाने की याद दी गई है, ये बता रहे हैं। और जब कोई एक बाहर आता है तो दूसरों को अंदर जाने का मौका मिलता है। इस समय मुंबई से वसीम हैदर। ये वही बिल्डिंग है जो पिछले कई सालों से इरफान खान यहाँ रहते थे और उसके बाद फिर इन्होंने ये घर खाली कर दिया है। कुछ यहाँ के जो वॉचमैन है जो उनको पहले से पहचानते हैं, थोड़ा नज़दीक आएंगे आप लोग। इरफान खान का देहांत हो गया है, कितने दुखी है आप लोग? एक चीज़ ये, और दूसरा कि कैसा व्यवहार था जब वो यहाँ रहते थे? उनका पूरा परिवार अच्छे थे, कोई कोई कमी नहीं था उनमें। और अपना जो है 5-6 साल हो गए यहाँ से जाके लोखंड बसिक पे, यहाँ थे तो अच्छे थे। यहाँ थे तो जब अच्छे थे। हाँ, उनके बच्चे लोग भी पढ़ते थे यहाँ। आप ये बताइए कि कितने दुखी है कि उनका इंतकाल हो गया है? आदमी तो बहुत बढ़िया थे, बहुत दुखी है, क्या बोले, बहुत लोग दुखी है। जब आते थे पहले, कभी यहाँ जब रहते थे, जब आते थे तो आप लोगों से कभी बातचीत हुई या किस तरह का उनका व्यवहार था? बात ढेर तो नहीं होता था, लेकिन फिर भी रहन सहन बढ़िया था। आदमी उतर के आते थे, जाते थे, देखते थे, बढ़िया थे। ये उस बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड है जो इरफान खान जिस बिल्डिंग में पहले 4-5 साल पहले रहा करते थे। और ये उनको हमेशा याद करेंगे क्योंकि वो जैसे भी उनका जो स्वभाव था वो उनको हमेशा याद रहेगा। ये कह रहे हैं कि जब भी आते थे चुपचाप आते थे, कोई तंग नहीं करते थे, परिवार उनका यहीं रहता था। जब से वो यहाँ से गए हैं उसके बाद वो बीमार हो गए हैं। इस समय मुंबई से वसीम हैदर। जाके मचा यहाँ सारे बिल्डिंग हम 2 ही आएंगे।
कभी भी छोड़े नहीं। मुझे क्या पता चालू में घूम रहे हो तुम। मैं मौजूद हूँ वर्सोवा कब्रिस्तान के बिल्कुल बाहर। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये कब्रिस्तान है जहाँ पर इरफान खान को सुपुर्द खाक किया गया, जिस एक्टर्स के लिए हज़ारों की भीड़ उमड़ती थी। लेकिन आज कोरोना के चलते मुंबई के इस कब्रिस्तान में, वर्सोवा कब्रिस्तान में सिर्फ 20 लोगों को अंदर जाने की इजाज़त दी गई और 20 लोग, वो भी जो रिश्तेदार थे करीबी वो, और साथ ही जो करीबी दोस्त थे वो अंदर मौजूद थे। और जो भी घर यहाँ से बाहर निकला वो सिर्फ नम आंखें लेके बाहर निकला। और उनका साफ कहना था कि जिस एक्टर के लिए हज़ारों की भीड़ उमड़ती थी, लेकिन आज जो है उनके लिए यहाँ चंद लोग आए हैं। ये कहीं ना कहीं कानून की बात रही और दूसरी अलग बातें रही, कोरोना को चलते सारी चीज़ें हुई। लेकिन एक चीज़ हमने यहाँ बड़े गौर से देखी कि मीका भी आया था, उसको अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई, और भी कई एक्टर्स आए थे उनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि ये वही कब्रिस्तान है जहाँ पर जो है आज 3 बजे के आसपास जो है इरफान खान को सुपुर्द खाक किया गया, और उनके परिवार वाले और नज़दीकी दोस्त मौजूद थे। और उसके बाद सभी के सभी यहाँ से अब निकल चुके हैं। इस समय मुंबई से वसीम हैदर। एक बहुत बड़ा एक्टर खोया है। 34 साल की दोस्ती थी हमारी। 1986 में मैं उससे NSD में मिला था, सीनियर था मेरा, और हम लोग में जम गई। हम लोग की दोस्ती की दही ऐसी बढ़िया जमी, साला कल दही इकट्ठा हो गया। सुबह से थे, घर परिवार के बहुत कम लोगों के साथ अंतिम संस्कार हुआ। हाँ, सबसे ज़्यादा दुख की बात तो मुझे यही है कि अगर ये कोरोना नहीं होता और हम एक सामान्य रूप में रह रहे होते तो इतना बड़ा कलाकार को एक शानदार विदाई देते। हज़ारों की तादाद में लोग उसको अलविदा करने आते। इतना बड़ा कलाकार चला गया और हम लोग चंद लोग ही आ पाए। क्योंकि किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ मैं, बट ये भगवान का ऐसा करना था, ऊपर वाले का, उसका बहुत दुख है। कितने लोग अंदर थे? 20 लोग होंगे। सर, ऐसा एक्टर फिल्म इंडस्ट्री में कितना बड़ा एक्टर खो देगा? सबसे बड़ा एक्टर हिंदुस्तान का चला गया। मैं इस समय खड़ा हूँ अक्सा बीच की उस हारमोनी बिल्डिंग के बाहर, जो बिल्डिंग में 4 साल पहले तक इरफान खान रहते थे। ये वही बिल्डिंग है, 4 साल पहले तक इरफान खान यहाँ यहीं रहते थे। और उसके बाद वो यहाँ से निकले तो लोखंडवाला में रहने गए। हमारे साथ उनके कलीग और उनके पड़ोसी हमारे साथ मौजूद है, पूनम दास गुप्ता। ये एक्टर्स भी है पूनम दास गुप्ता, उनसे बात करते हैं। पूनम जी, कितना बड़ा शौक आपके लिए लगता है कि आपके साथ पड़ोसी भी थे, साथ में रहते भी थे, और अब उनका देहांत हो गया है? बहुत बुरा लगता है। वो तो मेरे कोलीग भी थे, हम लोग ने साथ में काम किया था। इनिशियल स्टेजेस जब काम शुरू हुआ था उनका, तो हम लोग सब साथ में थे। वी आर सेम ग्रुप ऑफ पीपल। बड़ा बुरा लगता है। एंड बुरा तो लगता है, इट्स वेरी पेंसिव के 53 54 कोई एज नहीं होती है मरने की। दिस इज़ नो टाइम। एंड कैंसर काफ़ी लोग जीते हैं, ये इसको भी भगवान जिता देता तो कितना अच्छा होता। बट बहुत दिल को दुखा है, क्योंकि बहुत फैमिली आदमी,
ऐसा इंसान कि अपने बच्चों के साथ अपने बीवी के साथ गार्डन में फुटबॉल खेलना, फिर उनके बच्चे मेरे घर आ जाते थे, हम लोग लूडो खेलते थे, छुपा छापी खेलते थे, मेरी लड़की बड़ी थी उसके बच्चों के साथ खेलती थी। फिर मेरे को जब बच्चा हुआ छोटा, मेरा अभी बच्चा 6 साल का है, नवम, जब नवम हुआ तो उसको आशीर्वाद दिया उसने, और नवम दौड़ के उसके घर चले जाता था। वो जब खाना खाता था तो बिल्ली को भी खिलाता था और नवम को भी खिलाता था साथ में। आई मीन ही वॉज वेरी होमली पर्सन। घंटों घंटों, एक अपने विंडो है उसके घर में, अगर जाओ तो देखिएगा, एक बड़ा विंडो है, वहाँ पे दोनों पाँव खड़ा करके ऐसे चौकड़ी मार के वो बैठ के घंटों घंटों समुंदर को देखता रहता था। तो वेरी क्रिएटिव, वेरी आर्टिस्टिक एंड वेरी सोबर, वेरी जिसको बोलते वेरी क्वाइट पर्सन। तो ऐसा इंसान बहुत बुरा लग रहा है। इट इज़ अ शॉक टू मी, इट्स रियली अ शॉक। इतना 4-5 साल पहले चले गए ये लोग यहाँ से, दे वेंट एंड शिफ्टेड टू 4 बंगलोज, वहाँ पे जो फ्लैट में यहाँ पे थे जब, तो बट फिर भी कुलीग थे नज़दीक। कभी मेरा आइस ख़त्म हो जाता था, उसके घर जाती थी तो आइस का डब्बा देगा नहीं लेगा, देगा नहीं लेगा। और मैं उसको तब से जानती हूँ जब हम लोग एक पिक्चर करने वाले थे साथ में एज हीरो हीरोइन, पाशा जंग की पिक्चर का नाम था रिक्शा वाला, तो उसके लिए आया था। तो 2 दिन कंटिन्यूसली मैं उनसे मिली, तो स्ट्रगल का टाइम था उनका, और बोला मैं अभी यहाँ से जाऊँगा, कैसे जाऊँगा पता नहीं, पैदल चलना पड़ेगा। मुझे मालूम नहीं कहाँ रहते थे, कोई गोरेगांव में कहीं रहते थे वो, मुझे वो उतना पता नहीं। तो मैंने चुपके से पॉकेट में 100 रुपये उसके डाल दिए, तो ऐसे करके बोलते दिस इज़ माई गुड लक। उसके बाद जब यहाँ मिले हम लोग, जब बिल्डिंग में साथ में एक ही फ्लोर में, एक मैं इस साइड में वो उस साइड में, एक ही फ्लोर में, तब तो मैं बोले सर जी मेरे किधर, बोलते दैट इज़ माई गुड लक, आई विल नेवर रिटर्न। तो इतना क्लोज तो था वो, ही वॉज अ वेरी नाइस। कितना दुख होता है, क्योंकि जिस तरह से वो अचानक चले जाना उनके लिए, फिल्म इंडस्ट्री के लिए कितना बड़ा नुकसान है, और बतौर आपके लिए, क्योंकि आपके तो बिल्कुल पड़ोसी ही रहे हो। फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। ही वॉज अ, बोलते हैं एक ऐसा मेंटोर, एक इंसान जो आपको कुछ सिखा के जाएगा। आई मीन उनके फेस में अगर क्लोजअप भी जाओ कोई एक्सप्रेशन नहीं होगा, बट उसका फेस सब कुछ बोल डालेगा। एंड आई नो हिम बिकॉज ही वॉज मदोश बिलग्रामीज फ्रेंड ऑल्सो। तो वो मदोश के टाइम पे जानती हूँ मैं उनसे, बहुत पुराना ताल्लुकात है हम लोग के, बट मौका कभी मिला नहीं कि एक साथ एक पिक्चर में काम, मैंने भी बहुत जल्दी छोड़ दिया, तो दैट वाज नॉट इट। बट आई विल मिस हिम, यू नो, आई विल मिस हिम एज अ ह्यूमन बीइंग, एंड दिस इंडस्ट्री विल मिस हिम एज अ गुड एक्टर। बड़े कम आज के ज़माने में है तो बहुत, बट इस टाइप का संभला हुआ, पेशेंट एंड एक्सप्रेसिव विदाउट डायलॉग्स आर्टिस्ट मिलना बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। बतौर पड़ोसी कितना मिस करोगी उनको? पड़ोसी तो मिस के शादी कम ही रहते थे, मोरोवर उनकी वाइफ सो टपा रहती थी। मेरे डैडी के डेथ में भी वो आई, सब लोग सब कार्यक्रम किया उसने। मैंने फैमिली के साथ हम लोग का ज़्यादा था, वो कम ही रहते थे घर पे। काका मोरोवर ही यूज्ड टू गो फॉर हिज शूटिंग्स एंड ऑल, बट जब भी रहते थे तो मिलते जुलते थे, खेलते मिलते थे। तो बतौर नेबर भी बोलते ना, एक अच्छा नेबर खो दिया बस। ये पूनम दास गुप्ता है, जो इसी बिल्डिंग में रहती है। इनके साथ पिछले कई साल इन्होंने रहा है, अब ये बिल्डिंग वो छोड़ चुके हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि इन्होंने एक अच्छा नेबर खो दिया है। इरफान जब उनको छोड़कर गए, इस दुनिया को छोड़कर गए, तो इनका कहना है कि एक अच्छा नेबर खो दिया, इंडस्ट्री ने एक अच्छा इंसान और एक अच्छा एक्टर जो है खो दिया है। इस समय मुंबई से वसीम हैदर।